ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 12 दिसंबर यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो पर अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फटाफट आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। अब देखिए, निफ्टी की आज थी एक्सपायरी, हमने आपको बताया भी था निफ्टी के अंदर कि क्या करना है आपको ऊपरी स्तर पे और नीचे के स्तर पे। अगर लेवल पे ऊपर जाता है तो तेजी, और कौन से स्तर होंगे जहां पर आपको खरीदारी करनी है। तो कल की वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा रहा आज का दिन आपका बाजार में। तो आज निफ्टी, पहले बात करते हैं कल की क्लोजिंग। कल निफ्टी बंद हुआ था 24,642 के लेवल पे। जी हाँ, चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कल की क्लोजिंग थी हमारी ये वाली रेड कैंडल के पास में। आज बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ, तकरीबन 38 पॉइंट। निफ्टी 38 पॉइंट की एक गैप डाउन ओपनिंग देता है शुरुआती दौर में, और वो लेवल थे हमारे 24,604, ये वाला लेवल। यहां पर बाजार खुलता है 24,604 के आंकड़ों पे। कल आपको बताया भी था हमने कि निफ्टी बहुत टाइम से टाइम पास कर रहा था कल पूरे दिन, और वो थे ऊपरी स्तर, नीचे के स्तर थे 24,600 और ऊपरी स्तर थे 24,700, यानी कि इसी 100 पॉइंट की रेंज में बाजार कारोबार करते हुए देखा गया था। और बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न हमें सुबह सुबह देखने को मिला। बाजार खुलता है 24,604 के आंकड़ों पे, यानी कि अपने उस वक्त के डे लो, और उसके बाद पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल, जो कि थे, अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 9:35 पे सुबह सुबह, और वो थे हमारे 24,675 के आंकड़े, 24,675। अब देखिए, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, कल भी बताया था कि बाजार के लिए एक रेंज है, एक दबाव की रेंज है, वो है 24,665 से लेके 24,690। इस रेंज को बाजार को पार करने दें तभी तेजी करें, नहीं तो ये आपको ट्रैप करेगी, जैसे कल किया था और आज भी बाजार ने यहां पर आके आपको ट्रैप किया। और जिसके कारण अगर आप ट्रेंड देखेंगे बाजार का तो पूरा का पूरा ट्रेंड ही नीचे का रहा है। एक भी वक्त ऐसा नहीं रहा कि बाजार ने वापस से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करी हो। इसीलिए ध्यान से लेवल टू लेवल काम करने की कोशिश कीजिए। डे लो की अगर बात करें तो वो था आज शाम के वक्त 3 बजे, और वो था हमारा निफ्टी के अंदर 24,528 के आंकड़े, 24,528। कल की वीडियो में आपको बताया था सपोर्ट है सबसे अच्छी 24,550 और 580। ये एक रेंज है बाजार के लिए सपोर्ट की। यहां आएगा, बाउंस बैक करेगा, ट्रैप करेगा तो नीचे लेके जाएगा, और देखेंगे यहां पर बाजार आता है, दोबारा से कोशिश करता है 24,584 और यहीं पे जाके रुकता है। अगर आप देखेंगे जैसे ही बाजार ने 24,080 की रेंज को ब्रेक किया, अब वो उसके लिए रुकावट का स्तर बन चुका है। पूरे टाइम दोपहर के बाद से 12 बजे के बाद बाजार एक बार भी 24,880 को ब्रेक नहीं कर पाया, 580 को, माफ कीजिएगा। अब क्लोजिंग समझ लेते हैं। क्लोजिंग 24,549, ठीक है जी, 24,549, 93 पॉइंट की गिरावट हुई है निफ्टी के अंदर आज अपनी एक्सपायरी के दिन। अब देखिए, यहां पर एक चीज आपने देखा होगा, कल हमने टेलीग्राम चैनल पे भी आपके साथ शेयर किया था, इसलिए फटाफट जाके देखिएगा और ज्वाइन कीजिएगा चैनल को, जहां पर आज रात में हमने आपके साथ बताया था कि निफ्टी आईटी एक इंडेक्स है जिसके अंदर, मतलब उसमें आप काम नहीं करते, मगर ऑफकोर्स उसके स्टॉक्स पे आप ध्यान रख सकते हैं। सिर्फ यही इकलौता आज एक ऑप्शन इंडेक्स था जिसके अंदर हमने एक हरे निशान में बाजार को देखा, क्लोज होते हुए भी और दिन के दौरान भी। बाकी तमाम इंडेक्सेस, चाहे वो फिन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, एफएमसीजी हो, ऑटो हो, रियलिटी हो, सारे के सारे आज हरे से नहीं लाल निशान में ही बंद हुए। तो ये होती है सटीक एनालिसिस जो कि हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब बात करेंगे
आने वाले आज के दिन, माफ कीजिएगा, निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का ट्रेंड बड़ा ही जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त है। अब यहां पर जिसने भी एंट्री करी हमारे बताए हुए कल के लेवल पे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। निफ्टी बैंक की कल की जो क्लोजिंग थी वो थी हमारी 53,391। हमने आपको बताया था कि अच्छी क्लोजिंग तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बाजार अगर 53,550 के ऊपर क्लोज होता तो हम इसे को एक अच्छी क्लोजिंग कहते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण बाजार में दबाव देखने को मिला। आज बाजार खुलता है 190 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ, निफ्टी बैंक में 190 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग। और आप देखेंगे बाजार जहां पर पहुंचा सुबह सुबह, वो हमारे लेवल थे 53,201 के आंकड़े। जी हां, ये वाली जो कैंडल थी हमारी, ये बाजार का आज का ओपनिंग स्तर था। यानी कि हमने आपको बताया था कि 53,250 एक सपोर्ट का लेवल है, 53,150 एक सपोर्ट का लेवल है। और निफ्टी बैंक में जैसा हम बताते हैं, निफ्टी के अंदर 15 पॉइंट, वैसे ही निफ्टी बैंक में तकरीबन 35 से 45 पॉइंट की रेंज होती है। तो वहां से बाजार ने कितना अच्छा रिकवर दिखाया। मगर इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि ऊपरी स्तर पे जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा 53,000, आप नोट करिएगा यहां पे, ये है हमारा 53,550 के ही लेवल। आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ आएगा कि बाजार उसी लेवल पे जाके रुका, जो कि हमारे लिए कल जब इसके नीचे क्लोजिंग दिया था बाजार ने, तो ये हमारे लिए रुकावट का स्तर बन चुका है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या करना है, आगे कैसे रणनीति बनानी है, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। मगर उसके बाद से बाजार पूरा का पूरा एक डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है, निफ्टी बैंक के अंदर भी। डे लो हमें शाम के वक्त दोबारा मिला बाजार के अंदर, सुबह के डे लो को क्रॉस किया बाजार ने, और वो था 53,174। ठीक है, ये हमारा डे लो का लेवल रहा। क्लोजिंग की बात करें तो 175 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है आज बैंक निफ्टी, और क्लोज हुआ है 53,206 के लेवल पे बैंक निफ्टी का इंडेक्स आज के दिन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फटाफट से सेंसेक्स को लेके दोस्तों। अब देखिए, सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है और ये भी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर भी आज एक नेगेटिव ओपनिंग के साथ बाजार खुला, -49 पॉइंट की शुरुआती कारोबार जो हुआ बाजार के अंदर। और इसमें उतनी बड़ी वोलेटिलिटी हमें शुरुआती दौर में नहीं दिखी जितनी निफ्टी बैंक में देखने को मिली। तो ओपनिंग थी हमारी 81,477 के लेवल पे, और उसके बाद बाजार के आज का जो डे हाई बना वो हमें सुबह सुबह मिल चुका था तकरीबन 9:35 के आसपास, और वो थे हमारे 81,681 के आंकड़े। ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट और डे हाई का लेवल। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग की अगर बात करें तो बाजार ने जो क्लोजिंग दिया, पहले तो डे लो की बात कर लेते हैं, 81,212 के लेवल। यानी कि आप देखेंगे कितनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, तकरीबन 450 पॉइंट की गिरावट ऊपरी स्तर से आज सेंसेक्स इंडेक्स में देखने को मिली। कारण एक ही था, तमाम इंडेक्सेस आज लाल निशान में है, तमाम इंडेक्सेस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्लोजिंग हुई है 236 पॉइंट नेगेटिव, 236 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ आज बंद हुआ है सेंसेक्स 81,290 के लेवल पे। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का जो है वो अब हम आपको बताना शुरू करेंगे कि कल के दिन, यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, कहां पे रखे नजर, कौन से होंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मगर उससे पहले हमने जैसे कल आपके साथ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके समझाने की कोशिश की थी, वैसे ही पहले आपको समझाते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। देखिए, अब आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है ये है निफ्टी का चार्ट, और यहाँ पे आप देखेंगे इसको, ट्रेंड लाइन को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप ये ना सोचिए कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, वो हम जरूर आपको बताएंगे आगे के पार्ट में। मगर यहाँ पे ध्यान से देखने की बात एक है कि जो पैटर्न बन रहा था, यानी कि बीते 10 तारीख को लोअर लो से बाजार ने जो तेजी करने की कोशिश करी थी, वो ऊपरी स्तर पे जाके बाजार रुक रहा है। ठीक है, और आज बाजार ने, निफ्टी ने स्पेशली, जो हमारे 5 तारीख के पिछले हफ्ते जो हमारे एक गिरावट हुई थी 5 तारीख को और 6 तारीख को खास तौर से, बिल्कुल उसके पास आने की आज कोशिश करिए, वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश करिए। यानी कि आरबीआई का जो पॉलिसी वाला डे था, उस दिन जो वोलेटिलिटी थी बाजार में, उस वोलेटिलिटी के लोअर लोस पे बाजार ने आने की कोशिश करी है। और अब क्या होगा आगे, उसको हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ समझेंगे। अब एक जो ये ब्लू लाइन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। इस ब्लू लाइन का मतलब रहेगा बाजार के लिए थोड़ा सा बाजार यहां पे टाइम पास करेगा आपके साथ। यानी कि अगर बाजार जैसे ही 24,580 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो यहां पर आपको थोड़ा सा यहां पे रेंज में फंसते हुए देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि बाजार के लिए
24,550 से लेके 24,580 एक रुकावट का स्तर है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब अब बाजार इसके ऊपर जाएगा तभी हमें छोटे छोटे हर्डल देखने को मिलेंगे। अच्छी और नई तेजी आज के दिन आपको ये समझना है, साइड वे मार्केट में आप अननेसेसरी ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट कम, आपको टेंशन ज्यादा होगी। तो बहुत अच्छे जो हमारे ट्रेडर हैं, जो ध्यान से एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं बाजार को, हम उनको बता देते हैं कि ये जो लेवल है, ये जो ऊपर लाइन हम बना रहे हैं, यानी कि 24,720 के आंकड़ों को पार करने दीजिए। ऊपरी स्तर पे आपको एक नई तेजी निफ्टी में देखने को मिलेगी। नीचे के बहुत अच्छे सपोर्ट क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं, और वो है 24,350। ठीक है, ये दो रेंज है, ऊपरी स्तर पे और नीचे के स्तर पे। जब तक बाजार इस स्तर के आसपास में ना जाए तब तक अननेसेसरी यहाँ पे तेजी करने की कोशिश ना करें। यानी कि ये वाली जो रेंज है हमारी, इस रेंज के आसपास अगर बाजार आता है तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और ऊपरी स्तर पे यहां पर ऊपर आने दें बाजार को, तभी एक लॉन्ग में जाने की कोशिश करें। तो चलिए, ये तो था निफ्टी का। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। ट्रेंड लाइन बड़ी खतरनाक बनी है। ब्लैक ट्रेंड लाइन का मतलब है ट्रेंड में बाजार, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब तक बाजार इस रेड लाइन, इस वाली लाइन को ब्रेक नहीं कर देता, जो ब्लैक लाइन है ऊपरी स्तर पे, तब तक आपको एक अच्छी तेजी बाजार में देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये वाली लाइन। ठीक है, नीचे के स्तर पे बाजार सपोर्ट ले रहा है फिलहाल 53,150 और 53,050 और 80 के आंकड़ों के आसपास, जो कि हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट में आपको बताएंगे। मगर फिलहाल के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगेन ये जो सेटअप है ये उन तमाम ट्रेडर्स के लिए है जो कि इंतजार कर सकते हैं, जिनके अंदर खूबी होती है बाजार में इंतजार करने की। तो वो क्या करेंगे, 53,750, जी हाँ, ये वाली जो रेड लाइन है हमारी, नोट कर लीजिएगा। 53,750 के ऊपर जब निफ्टी निकलता हुआ दिखेगा आपको, निफ्टी बैंक इंडेक्स, तब आपको यहां पे एक अच्छा लॉन्ग बुल रन देखने को मिलेगा। नीचे के स्तर पे बिल्कुल सेफ अगर आपको बैठना है तो वो है 52,880 और 52,890 के आंकड़े। अगर निफ्टी बैंक यहां पर आता है तो यहां से आपको दोबारा से एक बाउंस बैक बाजार में दिखेगा, अन्यथा इस लेवल से अगर बाजार फिसलता है तो गिरावट गंभीर होते हुए भी देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक में। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ब्लू लाइन का जो मतलब है, ये दो ब्लू लाइन, ये रहेगी हमारी थोड़ी सी कंसोलिडेशन, यानी कि बाजार यहाँ पे फिर आपको रुकते हुए रुकाते हुए देखेगा, जैसा आज भी हुआ। हमने नीचे के लेवल से सपोर्ट से एक अच्छी तेजी देखी, मगर हम जाके फंसे 53,550 के पास में। तो ध्यान रखिएगा। अब हम बताते हैं आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट कल के लिए। चलिए तो बात करते हैं फटाफट कल के दिन, यानी कि शुक्रवार के दिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए, चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बड़े बड़े हम रुकावट के लेवल आपको बता देते हैं। ये जो रेंज है, ये बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद कीजिएगा ये था हमारा इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर के नीचे, इस लाइन के नीचे जितना हम जाएंगे, हमें गिरावट वापस से बढ़ती हुई दिखेगी। जब तक इस लाइन को बाजार सस्टेन करेगा, हमें यहाँ पे बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है। और फिलहाल के लिए निफ्टी अपने 24,000 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस लेवल को सस्टेन करते हुए देख पा रहे हैं हम। यानी कि ऐसा नहीं है कि बाजार भैया देखिए सब कुछ गिर गया, सब कुछ खत्म हो गया। निफ्टी अभी उसको सस्टेन कर पा रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम दबाव देख पा रहे हैं बाजार में, और वो है निफ्टी के लिए 24,600, और अगर स्पेसिफिक जाएं हम लोग तो 24,550 से लेके 24,725, ये एक रेंज में निफ्टी अभी फिलहाल काम कर रहा है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, सबसे पहला रेजिस्टेंस है कल के लिए फिलहाल 24,580, क्योंकि आप आज के चार्ट में जब जाके देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप देखेंगे 24,580 को जैसे ही बाजार ने ब्रेक किया, हमें वहां पे गिरावट गंभीर होते हुए दिखी, जिसके कारण बाजार आज 24,523 तक, 28 तक आते हुए देखने को मिला। तो कल जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता, तब तक जल्दबाजी ना करें। और कल आपको रखनी है नजर दो पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर, और जिनमें से एक है हमारा एफएमसीजी, और दूसरा, जैसा कि कल भी आज हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता ही दिया था, सुबह सुबह रात के वक्त आपके, कि भैया आईटी के ऊपर फोकस रखना है, अच्छी तेजी दिखेगी, और ऐसा ही हुआ। नेस्डैक ने कल अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल बनाए। तो अब आपको कल एफएमसीजी और थोड़ा सा नजर रखना है तो ऑटो सेक्टर के ऊपर। अगर ये दोनों के दोनों सेक्टर थोड़े से मजबूत होते हैं तो कल आपको निफ्टी में रिकवरी देखने को मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरा जो रेजिस्टेंस है फिलहाल बाजार के लिए, वो है
24,625 ये हमारा इमीडिएट और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए कल के लिए। जब तक बाजार इसके ऊपर पार करके रुकता नहीं है, कम से कम कितनी देर, 10 मिनट, तब तक हम तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो ट्रैप आप फिर होंगे और अननेसेसरी आपके कॉल के प्रीमियम और पुट के प्रीमियम में अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम होगी। तीसरा रेजिस्टेंस थोड़ा सा क्विक रखते हैं वीडियो को। थर्ड रेजिस्टेंस है फिलहाल हमारे लिए जो कि है 24,675। देखिए कल भी बताया था, आज भी बता के जा रहे हैं, जब तक इस लेवल को बाजार ब्रेक नहीं कर देता, क्योंकि लगातार पिछले 4 दिन से इसी लेवल के आसपास में बाजार आके प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, जब तक इसे पार नहीं कर देता अननेसेसरी यहाँ पे ट्रैप करने की, अपने आप को फंसाने की कोशिश ना करें। जैसे ही अब की बार बाजार इस लेवल को पार करेगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 24,725, तो आप यहाँ पे एक अच्छी तेजी बाजार में देखने को मिलेगी आपको निफ्टी के अंदर। तब तक इंतजार करें, लेवल टू लेवल ही काम करने की कोशिश करें, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज को लेके, जो कि है हमारे सपोर्ट। ठीक है, तो पहला सपोर्ट आपसे चाहिए, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो पहला सपोर्ट जो हमारा है कल के लिए वो है इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर, जो कि है 24,500 के लेवल। देखिए आज हमने अभी वीडियो में आपको बताया है एक रेंज है निफ्टी की जहां पे कंसोलिडेट कर सकता है, रुक सकता है, थम सकता है, तो ध्यान रखेंगे। पहला सपोर्ट है 24,500 के आंकड़े, एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन। अगर इसके नीचे बाजार फिसलता है तो हमें थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट गंभीर होते हुए दिखेगी, स्टॉप लॉस हिंटिंग होते हुए दिखेंगे, क्योंकि बाजार जैसे ही हमारे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की नेकलाइन को तोड़ेगा तो यहां पर हमें जाते हुए बाजार दिखेगा 24,440 के लेवल पे। ये हमारा दूसरा सपोर्ट रहेगा कल के लिए, ध्यान रखेगा। और आखिरी सपोर्ट जो है, जो बिल्कुल ही भैया सेफ ट्रेडर है, वो है ये वाला लेवल, जो कि रहेगा माफ कीजिएगा हमारा ये वाला लेवल, जो कि रहेगा करीबन 24,360। आने की उम्मीद कल के लिए थोड़ी सी कम है यहाँ पर, बट बाजार है, अगर आता है तो यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी बाय ऑन डिप्स। फिलहाल के लिए एक ही स्ट्रैटेजी रखनी है, बाय ऑन डिप्स के साथ, बाय ऑन डिप्स के साथ, ठीक है, और सेल ऑन राइज, ये ही दो स्ट्रैटेजी पे काम करना है। ऊपरी स्तर हमने आपको बता दिया है, निफ्टी के अंदर जैसे ही उस लेवल को बाजार पार करेगा एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक में भी आज हमें एक अच्छी खासी गिरावट और पिटाई होते हुए देखिए, और वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आज जो एक कैंडल बनी है, नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको समझ आता है इस कैंडल से, कमेंट करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो अब ये जो कैंडल है, इसका जो ऊपरी स्तर है आज का, ये हमारे लिए सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब बन चुका है। तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है फिलहाल कल के लिए, छोटे छोटे रेजिस्टेंस पे अगर बात करें तो 53,310, ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी बैंक में कल। अगर बाजार इसे पार करता है तो एक छोटी सी तेजी दिखाने की कोशिश करेगा और बाजार को लेके जाएगा 53,465 तक। ये वाला जो लेवल है क्रूशियल लेवल रहेगा हमारे लिए, क्योंकि यहां से बाजार ने कई बार रेजिस्टेंस और कई बार सपोर्ट का काम किया है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे 53,465 हमारे लिए दूसरा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का लेवल का काम करेगा। देखिए जैसे ही अभी वो सपोर्ट की बात बताएंगे, आखिरी जो रेजिस्टेंस है वो बता देते हैं, जो कि है 53,625। अच्छी तेजी करना चाहते हैं, दिल थाम के बैठना चाहते हैं, तो आज की जो कैंडल है, आज की जो डे हाई का लेवल था हमारा, उसको ब्रेक करने दीजिए, जो कि थे 53,550 के आसपास, उसको ब्रेक करने दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक तेजी देखने को मिलेगी, मगर 53,625 के आसपास आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को आ सकती है। अब बात करते हैं सपोर्ट से। पहला सपोर्ट का लेवल है 53,150। आज भी बाजार ने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करी, ये लेवल हमारा मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि इस लेवल के आसपास अगर बाजार आता है तो एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। बट अगर कल होती है स्थिति थोड़ी सी गंभीर, तो जिसके चलते हम जा सकते हैं 53,050 के पास। ये है हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल निफ्टी बैंक के लिए। और आखिरी सपोर्ट रहेगा हमारा 52,880, माफ कीजिएगा 52,880, यानी कि 52,880। ये लास्ट सपोर्ट उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि आराम से काम करना चाहते हैं, जो जल्दबाजी नहीं करना चाहते। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और
अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।